हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 3। ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें सिर्फ कैश बुक में कैश की एंट्री करेंगे हम, और इसके बाद हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों की एंट्री होगी। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इस 2020 अप्रैल 1 को बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ से बैलेंस उठाया गया है तो हम इसे दिखाते हैं टू बैलेंस BD से। ये ओपनिंग बैलेंस है। पहले जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसमें हमने ये किया था टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और यहाँ क्या है, यहाँ पर हम पिछला बैलेंस ले रहे हैं तो टू बैलेंस BD आ जाएगा। फिर है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो कैश जो है कम हो रही है। जब कैश कम होती है तो यहाँ, और ज़्यादा होती है तो यहाँ। कैश आएगी तो इस साइड आएगा डेबिट साइड, कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज़ आउट क्रेडिट। कम होगी तो यहाँ, ज़्यादा होगी तो यहाँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कराए। जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश तो कम होगी पर बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है इसीलिए हम यहाँ सिर्फ बैंक की एंट्री करेंगे 75,000। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, माल ख़रीदा। ये होगा हमारा अप्रैल 5 को बाय परचेज, क्योंकि कैश जा रही है। बाय परचेजेज अकाउंट कितने की, 40,000 की। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, क्योंकि यह पहले हमने बताया था कि यहाँ सिर्फ नगद लेन देन होगा। अगर उधार परचेज़ है, जो परचेज़ है क्रेडिट की जा रही है, उधार क्रय किया जा रहा है, तो इसकी एंट्री परचेज़ बुक में होगी। जब हम सब्सिडी बुक्स करेंगे तो हम ये वहाँ सीखेंगे कि इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। परचेज़ गुड्स फ्रॉम रमेश, ये उधार ट्रांजैक्शन है इसीलिए हम इसमें इसकी एंट्री नहीं करेंगे। फिर है परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, नकद फर्नीचर परचेज़ किया कब, अप्रैल 10 को, तो बाय फर्नीचर अकाउंट कितना, 25,000। लोन गिवन टू चरणदास, बाय चरणदास, कौन सी तारीख को, 11 को। क्या दिया, लोन कितने का, 20,000 का। फिर है पेड टू रमेश, रमेश को पेमेंट की बाय रमेश। और डिस्काउंट रिसीव्ड, उसकी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, उसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। यहाँ हो जाएगा 28,500। फिर है हमारा इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, एक चेक इशू किया किसको, क्रेडिटर्स को। इसका मतलब ये पेमेंट ही है, और पेमेंट जो है वो किससे है, बैंक से। कितनी है, 40,000। तो ये पेमेंट हम कैश बुक में नहीं दिखाकर पासबुक में दिखाएंगे। फिर इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, 15 तारीख को टू सेल्स अकाउंट, कितना है, 36,000। नेक्स्ट है कैश सेल, 1,20,000 रुपये की, और जिसमें से 1 लाख रुपये कैश में और बाकी जो 20,000 रुपये वो बैंक में जमा हो जाएंगे। और यहाँ हम जो है कैश सेल 1,20,000 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल, कितने, 20,000 रुपये। तो हम सेल की एंट्री करेंगे यहाँ टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपये 16 तारीख को, ठीक है। कैश सेल ऑफ 1,20,000, 16 तारीख को हमने माल बेच दिया, कितने का, 1,20,000 रुपये का। ये हमने सेल्स की एंट्री कर दी। फिर क्या कहता है, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल 1 लाख रुपीज़, 20 अप्रैल को उसने क्या किया, बैंक में जमा करवा दिए, कितने, 1 लाख रुपये, ठीक है। ये दोनों एंट्री उसने एक ही एंट्री में हमें कह दी है। 22 को रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, डिस्काउंट अलाउड, रिसीव हो रही है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, रिसीप्ट साइड में। कितनी, टू गंगाराम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और पेमेंट कितनी है, 19,600। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले, कितने, 25,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, कितना, 24 को, कितने,
25,000। ठीक है। परचेज पोस्टल स्टैम्प परचेज़ की, खर्चा है बाय पोस्टेज। जैसा कि आपको जर्नल में भी बताया था कि पोस्टेज, जो चीज़ हम पोस्ट ऑफिस से परचेज़ करेंगे वो हम पोस्टेज से डेबिट करेंगे। फिर है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, 28 को बाय सैलरीज अकाउंट या बाय सैलरी अकाउंट, कितना बाय सैलरी अकाउंट है 12,000। फिर हम क्या करेंगे, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, 29 को बाय रिपेयर अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, कितना हो गया 1500। अब देखिए हमारे पास, हमें अब निकालना है बैलेंस। हमने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया था, 30 अप्रैल को हमारे पास कितना बैलेंस होगा, हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, हम इस साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल रिसीप्ट्स ये आ गई हमारी 450,600। फिर हम करेंगे टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट्स में हम यहाँ हमारा इस सब का हम टोटल ले लेंगे, जितना भी हमारा आएगा फिर हम उस अमाउंट में से माइनस करेंगे। हमारा जो पेमेंट्स का टोटल आएगा वो आएगा 3,03,000 रुपये और रिसीप्ट्स हुई है हमें 45,600। अब हमारे पास कितना बैलेंस बच जाएगा, 1,47,600 रुपये। ये आ गया हमारा बाय बैलेंस शीट। और कौन सी डेट को आया, 30 अप्रैल को। और टोटल हमारा टैली हो जाएगा यहाँ से डेबिट और क्रेडिट का। ठीक है। अब ये 30 अप्रैल वाला बैलेंस जो है हमारा 1 मई को, मई 1 2020 में ही टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 147,600। और यहाँ से नेक्स्ट मंथ की ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट मंथ में कैश बुक का बैलेंस निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो हमने बैलेंस टू बैलेंस बीडी 147,600 दिखाया, इसी तरह से हमने ऊपर दिखाया था आपको टू बैलेंस बीडी 25,000 रुपये। शुरुआत में हमारे पास 1 अप्रैल को 25,000 रुपये थे, फिर हमारे पास जो कैश आई वो हमने डेबिट साइड में लिख दी, और फिर हमारी जो पेमेंट्स हुई हमने वो क्रेडिट साइड में लिख दी, और 30 अप्रैल को हमारी कैश बुक का बैलेंस ये था। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। हमने जो ध्यान देना है इसमें क्या देना है, कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, नकद लेन देन की एंट्री। क्योंकि ये सिंगल कॉलम है तो हमने इसमें बैंक की एंट्रीज को इग्नोर किया है, और हमने इसमें क्रेडिट एंट्री को भी नहीं करना है। कोई क्रेडिट परचेज़ है, कोई क्रेडिट सेल है, हम उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। जैसे हमें ये कहा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन कैश, तो नकद लेन देन है, तब तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में करेंगे। अगर ये कहा जाता है परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, तो ये क्या है, ये क्रेडिट लेन देन है, और इसकी एंट्री हम परचेज बुक में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, ये जो हमने एंट्री आपको पहले जर्नल में सिखाई थी, अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री आ जाती है तो हम जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री एज़ इट इज़ करेंगे, जैसे हम जर्नल में करते हैं। ये जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शन आती जाएंगी हम आपको समझाते जाएंगे। थैंक यू बच्चों।